Dear students, welcome to physics classes with Ravindra Sharma. Our today's topic is EMF, terminal potential difference and internal resistance of cell. सबसे पहले हम जो यहाँ पर यूज होने वाली टर्म्स हैं उनको रिवाइज करेंगे। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस आपने पहले पढ़ रखा है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है बिटवीन टू पॉइंट्स, जैसे हमारे पास ये एक चार्ज है, सोर्स चार्ज है, जिसके कारण हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला। जैसे A प्लस क्यू चार्ज के कारण A पॉइंट पे B पोटेंशियल है, यहां पर B पॉइंट पे B पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ड्यू टू ए चार्ज इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन। जैसे अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। जैसे हमारे पास इस सोर्स चार्ज के कारण हमने A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस B पॉइंट पे कोई टेस्ट चार्ज रखेंगे। जैसे सपोज हमने ये Q0 एक टेस्ट चार्ज रखा। इस टेस्ट चार्ज को मूव करने के लिए B से A के लिए आपको वर्क करना पड़ रहा है WVA। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा A और B में, BA माइनस BB इज इक्वल टू वर्क डन B से A तक मूव करने के लिए WBA अपॉन Q0, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस की आपने SI यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट आपने पढ़ी थी वोल्ट, और यहां से ड्राइव यूनिट भी आती है। वर्क की यूनिट होती है जूल और चार्ज की यूनिट होती है कूलम, तो ये बन जाती है जूल पर कूलम। नेक्स्ट जो यूनिट यहां टर्म यूज हो रही है, जैसे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस भी आपने पढ़ रखा है, सेकेंड यूनिट में पढ़ा है। पोटेंशियल डिफरेंस आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है। रेजिस्टेंस, इसे हम R से भी डिनोट करते हैं। रेजिस्टेंस जो होता है, ये होती है इफेक्टिव अपोजिशन ऑफर्ड फॉर द फ्लो ऑफ करंट। और ओम्स लॉ से हमारे पास जो रेजिस्टेंस आता है वो आता है, इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर व्हेन द फिजिकल कंडीशन रिमेन्स सेम। रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट है दैट इज ओम, और वोल्ट ड्राइव यूनिट आती है वोल्ट पर एम्पियर। नेक्स्ट जो यहां पर आज के लेक्चर में यूज होगा दैट इज सेल। सेल को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलते हैं। सेल इज अ डिवाइस which converts chemical energy into electrical energy. Here cells are of two types. जैसे प्राइमरी सेल्स भी होते हैं, आपने पढ़ रखे हैं, सेकेंडरी सेल्स भी होते हैं। प्राइमरी सेल जो होते हैं दे आर नॉट रिचार्जेबल, उनमें रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल वोल्टा सेल होता है, डेनियल सेल है, लेक्लेंची सेल है। लेकिन जो हमारे पास सेकेंडरी सेल्स होते हैं दे आर रिचार्जेबल। इन दीज सेल्स देयर इज रिवर्सिबल प्रोसेस। फॉर एग्जांपल लेड एसिड एक्यूमुलेटर होता है, हमारे पास एडिसन सेल है, निकल एल्कली एक्यूमुलेटर। यहां पर जो सेल्स की बात हो रही है, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल का हमने इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करनी है। तो सेल में आपको मालूम है कि दो इलेक्ट्रोड होते हैं, और जो एक सेल के बीच में, जैसे इस तरह से आपके पास एक सेल होता है, बीच में जो सॉल्यूशन होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और इसके बीच में दो रॉड्स डिप की होती हैं या सिंगल रॉड होती है, बाद में एडवांस इनके हम कैथोड और एनोड भी बोल देते हैं। बीच में सॉल्यूशन हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो जब हम इस सेल से करंट ड्रॉ करते हैं उस वक्त ये जो इसका जो इलेक्ट्रोलाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है,
करंट के फ्लो के लिए, उसे हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सो लेट अस स्टार्ट आवर today's topic, that is EMF. The EMF of a cell is defined as the potential difference between the two poles of cell when no current is drawn from the cell or the circuit is open. Cell, as I have already explained, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि सेल जो होता है उसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। जो एक इसका जो टर्मिनल होता है वो लार्जर लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक स्मॉलर लाइन से। जो लार्जर लाइन से इसे हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, स्मॉलर लाइन वाले को नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। और जो करंट फ्लो करता है ये फ्लो करता है हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव किसी भी सर्किट में। जैसे ये हमने सर्किट जोड़ा हुआ है तो यहां पर हमने अगर सपोज कोई की लगाई है, ये के की है, तो ये हमारे पास यहां पर किसी एक्सटर्नल किसी सर्किट में जिसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ रहा है, सेल को हमने जोड़ा है, तो ये इसमें अगर करंट फ्लो करेगा कब, जब आप इस सर्किट को क्लोज करेंगे। की जब ओपन होगी नो करंट इज ड्रॉन, और जब की क्लोज हो जाएगी तो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। और जब आपने की को क्लोज नहीं किया है उस वक्त जो इस सेल के अक्रॉस, यहां पर अगर आप कोई वोल्ट मीटर अटैच करते हैं तो वो जो वोल्ट मीटर मेजर करेगा वो क्या मेजर करेगा, ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ इसकी जो फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट इट इज ए मिसलीडिंग टर्म। हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट इट दिस इज नॉट द फोर्स, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर जो हमारे पास जो ईएमएफ जो है इसे हम बोलेंगे कि ईएमएफ इज आल्सो डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर। जैसे यहां से वन टर्मिनल से अदर टर्मिनल तक मूव करने के लिए जो इसे वर्क करना पड़ रहा है, सेल को एनर्जी स्पेंड करनी पड़ रही है, दैट इज नोन एज द EMF of the cell. Now the next is a terminal potential difference. In this figure, figure 1, let us suppose this is the figure 1 and this is the figure 2. अगर आप फिगर 1 को देखेंगे तो हमने क्या किया, एक सेल लिया हुआ है, ये इसका लार्जर लाइन जो है पॉजिटिव है, ये स्मॉलर नेगेटिव है। हमने मान लिया कि इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। स्मॉल आर से हम जिसे डिनोट कर रहे हैं, ये की लगाई हुई है, ये इसके एक्सटर्नल सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर लगाया हुआ है, या कोई सर्किट है जिसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, आर है। यही सर्किट हमने दोबारा बनाया हुआ है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पर हम इस सेल का जो हम नोट कर रहे हैं वो एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, वो वोल्ट मीटर नोट कर रहा है। यहां पर भी वही वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, वो वोल्ट मीटर नोट कर रहा है। और लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है फिगर 1 2 में, फिगर 1 में सर्किट कैसा ओपन है, की को हमें प्लग इन नहीं किया है, और सर्किट जो फिगर जो 2 है इसमें हमने की को क्या किया, क्लोज किया है। इसलिए जब हमने सर्किट जो हम फिगर 2 को देख रहे हैं, इसके सर्किट को अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, करंट ड्रॉ हो रहा है, क्योंकि ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है। इसमें करंट ड्रॉ हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ये करंट किसमें फ्लो कर रहा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और जब भी करंट आपको पता है किसी रेजिस्टेंस में फ्लो करता है तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, और ओम्स लॉ से आपको मालूम है कि यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, V इज इक्वल टू IR। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। EMF आपको बताया कि EMF is the potential difference between the two poles of cell when no current is drawn from the cell or the circuit is open, key is not closed. But terminal potential difference is also the potential difference between the two poles of cell. जैसे ये सेल का वन पोल है, सेकेंड पोल है, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर करने के वोल्ट मीटर सपोज आपने लगाया हुआ है, तो वो जो मेजर करेगा वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ सेल व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड और द करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द, यहां करंट ड्रॉ हो रहा है, आई करंट ड्रॉ हो रहा है, दिस इज नॉन एज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों में डिफरेंस क्या है कि पोटेंशियल जो ईएमएफ है इट इज द कॉज, व्हाट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या, इट इज द इफेक्ट। और ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, बिकॉज जब सर्किट आपका क्लोज हो जाता है तो यहां पर क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है, देयर इज समवट लॉस ऑफ पोटेंशियल।
नेक्स्ट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। सेल आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। इलेक्ट्रोलाइट बताया था आपको, जिसमें कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वो जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है उस सेल का, जो इलेक्ट्रोलाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है फॉर द फ्लो ऑफ करंट, उसे हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आपने एक बात देखी कि इंटरनल रेजिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल आर से। और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है? ये एक सर्किट का रेजिस्टेंस है जिसे आपने एक सेल के साथ जोड़ा हुआ है, जिस सेल के कारण उस एक्सटर्नल सर्किट में क्या कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है। अब हम सपोज इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के हम डेरिवेशन ड्राइव करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूं कि इसके लिए डेरिवेशन होती क्या है। क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई काम करते हैं तो आपको थोड़ा सा मेमोराइज होना चाहिए कि आप करेंगे कि आपका रिजल्ट क्या है। इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है स्मॉल आर होता है, और इसके लिए जो डेरिवेशन आती है वो आती है E अपॉन V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। ये आपने ड्राइव करनी है, द डेरिवेशन फॉर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। नाउ हियर इन द फिगर 1, व्हेन सर्किट इज ओपन, जब आपने सर्किट को ओपन कर लिया है, एंड सर्किट इज ओपन एंड नो करंट इज ड्रॉन, नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम सेल, आपने सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं किया है, एज इन फिगर 1, फिगर 1 में है। देन जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहां पर, जो वोल्ट मीटर नोट करेगा, वो क्या होगा? V इज इक्वल टू E होगा, EMF ऑफ सेल होगा। नाउ सर्किट इज क्लोज्ड, आपने सर्किट को क्या किया? क्लोज कर दिया। कैसे किया? बाय प्लगिंग की के आपने प्लग कर दिया, एंड सपोज हमने मान लिया कि करंट I इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। सपोज करंट I इज ड्रॉन फ्रॉम सेल, सेल से I करंट ड्रॉ हुआ। इस केस में आप देखोगे फिगर 2 में, एज इन फिगर 2, नाउ आपके पास ये R और ये कैपिटल R रेजिस्टेंस जो सर्किट का है। नाउ R एंड R आर इन सीरीज। स्मॉल r जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है, कैपिटल R जो सर्किट का रेजिस्टेंस है, सीरीज में है। सो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा बराबर है स्मॉल r प्लस कैपिटल R। यहां पर अब आप जैसे देखेंगे कि हमारे पास जैसे आप यहां देखेंगे तो जब आपने सर्किट को क्लोज किया है, स्मॉल r प्लस टोटल कैपिटल R जो टोटल रेजिस्टेंस हो चुका है, हेंस करंट इन सर्किट, करंट कितना फ्लो कर रहा है? आपको ओम्स लॉ से पता है कि ये किसके कारण फ्लो कर रहा है? ईएमएफ E के कारण फ्लो कर रहा है। कितना फ्लो कर रहा है? I फ्लो कर रहा है। कितने रेजिस्टेंस में? R में है, तो E क्या बना? I इंटू R प्लस R बना। अब एज सो I क्या बन गया? E अपॉन R प्लस R। अब ये करंट I जो है यहां पर R रेजिस्टेंस में फ्लो कर रहा है, तो यहां क्या हो रहा है? पोटेंशियल ड्रॉप। और जब करंट ड्रॉ करेगा तो इस सेल के क्रॉस जो होगा वो क्या होगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। हेंस बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ बोलता है कि पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा या पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा सेल के क्रॉस, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहां पर। और ये क्या वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू आएगी V इज इक्वल टू I R, V इज इक्वल टू I R। अब यहां पर आप I की वैल्यू रखेंगे तो I जो है E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R इंटू कैपिटल R। स्मॉल r प्लस R को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये आपके पास इस तरह से बन जाएगा। इसे आपने ऐसे खोल दिया VR प्लस
वी आर इज इक्वल टू ई आर, वी आर, ई आर माइनस वी आर। इस तरह से आपके पास, मैं इसे ड्राउट कर रहा हूं, यहां पर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में है वी आर और राइट हैंड साइड में आपके पास कैपिटल आर कॉमन आ रहा है, ई माइनस वी, स्मॉल आर जो कि आप फाइंड आउट करना चाहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आर ई माइनस वी अपॉन वी, कैपिटल आर ई अपॉन वी माइनस वी अपॉन वी, ये कट जाएगा, इट कम्स आउट टू बी आर इज इक्वल टू ई अपॉन वी माइनस 1. So this is the expression for internal resistance of cell, E upon V minus 1 into capital R. Now let us start the numerical concerned to the internal resistance. And in this numerical we have to find the internal resistance of a cell of EMF 2 volt. The potential difference across the terminals of this cell develops to 1 volt when a resistance of 10 ohm is connected across it. In the numerical you have to find out, आपको निकालना क्या है, internal resistance of a cell. Internal resistance निकालना है, यानी स्मॉल r आपको निकालना है। EMF सेल का दिया है आपको 2 volt. The potential difference across the terminal of this cell is 1 volt. Potential difference जो वो 1 volt है। जब इसे मैंने रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, रेजिस्टेंस कितना कनेक्ट किया हुआ है, 10 ओम। अभी आपने ड्राइव किया था, इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है R इज इक्वल टू E अपॉन V माइनस 1 इंटू कैपिटल R. E इज 2, V इज 1 माइनस 1 इंटू 10, सो इट इज 1 into 10 is equal to 10 ohm. So this is the value of internal resistance. That's all about today's lecture, that is of EMF, terminal potential difference and internal resistance. You can also revise the numericals concerning to these topics. In the next lecture we can discuss about the Kirchhoff's law, Wheatstone bridge and slide voltage. Thanks and have a nice day.